हेलो बच्चों, हम 2.3 क्वेश्चन कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आइए। ए वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम। एक वुमन अपने घर से चलना चालू करती है। एट 9 AM वॉक्स विथ ए। देखो कितने बजे निकलना चालू घर से निकली है बच्चों, वो 9 AM को घर से निकल गई। ठीक है, कहाँ से निकल रही है? घर से। दिस इज हर होम। ठीक, ठीक। स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन, स्पीड लिख लो। स्पीड क्या बोल रहा है बच्चों? उसका स्पीड है इस समय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये रहा हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन है ना, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू हो रहा है। ठीक। ऑन अ स्ट्रेट रोड, दिस इज ए स्ट्रेट रोड बच्चों, ये स्ट्रेट रोड हमने बना लिया। अप टू हर ऑफिस, नाउ दिस इज हर ऑफिस। ठीक है, ये रहा उसका ऑफिस। ठीक, 2.5 किलोमीटर अवे। नाउ डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर अवे। कहाँ से अवे है बच्चों? अवे स्टे एट द ऑफिस, उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस है दिस। राइट डाउन डिस्टेंस। ठीक, अब वो ऑफिस में 5 बजे तक की रुक रही है, अप टू 5 PM। यहाँ पे टाइम क्या हो गया बच्चों? जब वो निकलेगी यहाँ से वापस 5 PM। नाउ रिटर्न्स होम, अब वो यहाँ से वापस आ रही है। लुक इट हियर, रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो, ऑटो से आ रही है। और इस समय उसका स्पीड हो गया बच्चों 25 किलोमीटर पर। चूज सुटेबल स्केल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्केल क्या लेते हैं? आप किलोमीटर स्केल लेते हैं या मीटर में सॉल्यूशन करते हैं? प्लॉट ऑन द एक्सटी ग्राफ। आ जाइए, हम अपना एक्सटी ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। दिस इज एक्स एंड दिस इज टी। दिस इज योर एक्सटी ग्राफ। अब क्या कह रहा है? उसकी स्पीड हमको दे दिया है, उसका डिस्टेंस हमको दे दिया है, उसकी टाइमिंग्स हमको दे दिया है। नेचुरली हम एक्स पे रखेंगे बच्चों डिस्टेंस, और टी पे रहेगा बच्चों टाइम। अब देखिए वो चल कितना रहा है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं टाइम कैलकुलेशन। लुक इट हियर, टाइम कैलकुलेशन। वो 9 o'clock को घर से निकली है और वो 5 PM तक ऑफिस में है, वुमन है। ठीक है, यहाँ पे रहा 12 o'clock, इट मीन्स 9, 10, 11, 12, दिस इज 3 hours। 1, 2, 3, 4 and 5, दिस इज 5 hours। यानी वो ऑफिस में कितने घंटे रहती है बच्चों? 8 hours रहती है। कितना घंटा है? टोटल टाइम कितना ले रहा है वो? 8 hours वो लेडी ले रही है। ठीक है, क्लियर? आप लोग को डाटा समझ में आया? हो, समझ में आया। फिर से अगर देखना है तो घर से निकल रही है 9 बजे और पहुंच रही है ऑफिस में, और उसके बाद में 5 बजे तक की वो रुकी हुई है। जो डिस्टेंस है वो ऑफिस का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, और 2.5 किलोमीटर वो वापस भी आ रही है। कितना वापस आ रही? ये भी 2.5 किलोमीटर वो वापस आ रही है। ठीक है, जाने के लिए 2.5 किलोमीटर, आने के लिए 2.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर रिमार्केबल चीज़ है कि उस जाने के समय में पैदल जा रही है, इट मीन्स उसका स्पीड काफ़ी धीरे है, और आने के समय में तेजी से ऑटो से आ रही है, तो स्पीड अलग है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, फाइंड करते सबसे पहले उसका स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं और वो कितना समय ले रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम। अच्छा, आप लोग को इसको गिवन फॉर्म में लिखना है तो आप काफ़ी अच्छे से गिवन फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों। मैंने तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इस तरीके से बताया है। गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड टू रीच ऑफिस इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड दे रहा हमको स्पीड टू रिटर्न होम
जो गिवन है वही लिखना है ना, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हो गया। अब बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम होम 2.5 किलोमीटर। देखो सभी चीजें किलोमीटर में है, इसलिए हमको किसी भी चीज को यहाँ पर मीटर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमको उसने चॉइस दे दिया सुटेबल स्केल, अदरवाइज हम ऐसा कन्वेंशंस पर चलते थे तो हमको मीटर सेकंड पढ़ना पड़ता था। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे टाइम नहीं आ रहा बच्चों, तो मैं थोड़ा सा टाइम को यहाँ बाजू में इसके साथ में लिख दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर रही हूँ बच्चों, टाइम, टाइम टेकन to stay at office 9 a.m. to 5 p.m. equals to 8 hours। आपको बनाना है, क्वेश्चन यहाँ से चालू करना है, और ये वाला रहा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। ठीक है, अब हम पता करते हैं बच्चों कि उसको ऑफिस जाने के लिए कितना समय लगा और ऑफिस से वापस आने के लिए कितना समय। स्टार्ट। टू रीच ऑफिस ठीक है, टू रीच ऑफिस सी टेक्स टाइम T1 equals to distance upon time। बच्चों सेम टू सेम लिखेंगे हम, टू रीच एट होम शी टेक्स टाइम। ठीक है, राइट डाउन T इक्वल्स टू, डिस्टेंस था बच्चों 2.5 किलोमीटर और उसकी स्पीड थी जाते हुए पैदल जा रही थी, इससे 5 किलोमीटर पर आवर। T इक्वल्स टू, हमने डेसिमल हटाया बच्चों, डेसिमल हटाना आप लोग को आता है, कैसे करते हैं? डेसिमल हटाने के लिए हम सेम नंबर, जो ये था वंस और ये था टेंस, हमारे टेंस में डेसिमल था तो हमने टेंस से मल्टीप्लाइड कर दिया। ये हो जाता है बच्चों लाइक दिस, यहाँ पे डेसिमल हमने लगा दिया, नीचे आ गया 50। ठीक, तो ये कट गया बच्चों, यहीं पे कट जा रहा है, 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50, दैट इज 1/2। आ जाइए इसको टाइम मिनट में चेंज करते, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स इक्वल्स टू 30 मिनट्स। क्लियर? चलिए अब हम T2 फाइंड करते हैं। ये बच्चों हमको उसने जाने के लिए कितना समय लिया, पहुंचने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए 30 मिनट्स से। अब हम कर रहे हैं T2, डिस्टेंस उतना ही था T.5 2.5 और ये रहा बच्चों आने का समय में 25 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, टेक टाइम टू रिटर्न। ठीक है, नाउ फाइंड इट, डेसिमल हटाइए, 25/250, देयरफॉर 1/10, 1/10 multiplied by 60, convert it into minutes, therefore 6 minutes। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जाने में उसको उस जगह पे पहुंचने के लिए कितना समय लगा। मैं इस जगह को थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ बच्चों, थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करती हूँ। आइए क्वेश्चन इरेज करें, नहीं चलिए यहीं से करते हैं, ग्राफ के अंदर करते हैं। ठीक है, उसे जाने के लिए जब वो घर से 9 बजे निकली बच्चों, तो उसको जाने के लिए 30 मिनट्स लगा। यानी जब वो ऑफिस पहुंची तब उसको टाइम कितना लगा, 9:30 को वो ऑफिस पहुंची। हम 9 o'clock से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 किलोमीटर एंड दिस इज 3 किलोमीटर एंड दिस इज 2.5 किलोमीटर जो हमको चाहिए। हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना इस ग्राफ में, ये रहा हमारा डिस्टेंस का, क्योंकि वो बोल रही है ना स्ट्रेट लाइन पे ही जा रही है, वेरिएशन कहीं नहीं है, इट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन पर ही चलिए। ठीक है, अब वो 9 o'clock को घर से निकली है बच्चों, और ये रहा मेरा 30 मिनट्स। कहाँ पे 30 मिनट्स, ये रहा मुझे 30 मिनट्स मिला। यानी कि वो कितने बजे, कितना कैसे चली ग्राफ के अकॉर्डिंग टू लाइक दीज मोमेंट्स था।
ठीक है, वो इतना चली है बच्चों, और इसके बाद 8 घंटा वहाँ रुकी है। दिस इज 8 आवर्स। 8 आवर्स कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे आ जाएगी बच्चों 8 आवर्स। ये आ रहा है 8 आवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आवर्स यहाँ पे आ गया। ठीक, ये रहा बच्चों 8 आवर्स। ठीक, अभी वो यहाँ पर बच्चों ऑफिस है उसका, ये था बच्चों ऑफिस, और यहाँ पर है उसका होम। ठीक है, उसको वापस कहाँ आना है? अपने होम आना है बच्चों। ठीक है ना, उसको अपने घर आना है, बट वो घर आने के लिए कितना मिनट ले रही है? 6 मिनट ले रही है। तो आइए हम किसी चीज को अगर स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट करेंगे? ये रहा हमारा 1, ये रहा हाफ, और ये रहा क्वार्टर। दिस इज क्वार्टर, 1/4। हमको क्या चाहिए? 1/6, यानी 1/6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हाफ से कम लेना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया? ये हाफ को यहाँ कट किया, और उसके बाद में उसका हाफ लिया, और उससे थोड़ा सा कम लेके ऊपर ले जाके इसके टाइम से मिलाया, लाइक इट। ये रहा उसका ग्राफ, और वो कितने बजे पहुंची बच्चों? इस टाइम को दिखा दो, 5.06। ठीक, राइट डाउन। रीच एट होम 5 प्लस डेसिमल 06 मिनट इक्वल्स टू 5.06 PM। ठीक है, दिस इज 5 o'clock एंड दिस इज मिनट, 5 मिनट्स। अब बताइए ऑफिस कितने बजे पहुंची? जगह थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है बच्चों, मैंने क्वेश्चन काफी फैला फैला के लिख दिया। ओके, इसको लिखते हैं रीच एट 9 + 30 इक्वल्स टू 9:30 AM। आई होप लगभग सारी चीजें हमारे कैमरा में आ गई हैं। ठीक है, ये रहा हमारा मैथ्स, हमारा इम्पोर्टेंस। अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा सा शेडेड कर देंगे आप लोगों ने फॉर्मूला डेवलप करते समय पढ़ा था एरिया, दिस इज द एरिया। ठीक है, इसको आप ऐसे शेडेड कर देंगे। ये वो जगह है बच्चों जो उसने कवर किया है। यहाँ पे रहा डिस्टेंस, यहाँ पे रहा टाइम, और स्पीड हमने दिया हुआ था। ठीक है, डन, बन गया। कोशिश करिए, बहुत आसान है, खासकर इस ग्राफ से देखने के लिए कि घर से 9 बजे निकलेगी, ऑफिस पहुंचेगी 5 घंटा, ऑफिस पहुंचेगी 5 बजे, शाम को 5 बजे वो वहाँ से मतलब जब ये, अच्छा ठीक है, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए, वो यहाँ ऑफिस पहुँचने के लिए 30 मिनट्स ली थी, यानी वो ऑफिस पहुँची थी बच्चों 9:30 पर। हमने इसको फाइंड किया ना, 9:30। ओके, जब यहाँ से निकली और यहाँ घर पहुँची ना बच्चों, तो वो शाम का 5 बजे का समय था, और 5:06 पर वो घर पहुँची है। ठीक, आप इसको सर्कल करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बट इतना ही पोर्शन आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी तो मैथ्स आपको सॉल्व करके अटेम्प्ट करना है। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर फिजिक्स।